योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता है। अगर हम गर्व करेंगे तो दुनिया गर्व करने में कभी भी हिचकिचाहट नहीं अनुभवेगी। हर साल 21 जून के दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार भी योग दिवस को लेकर देश ही नहीं विदेशों में भी योग को लेकर अलग अलग सेशन हुए, इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां वो इस बार योग दिवस मनाएंगे। वहीं सीएम योगी योग दिवस पर लखनऊ में योग करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की तरह इस बार भी देश में उतने ही उत्साह के साथ मनाने की तैयारी है। इस खास दिन को मनाने की शुरुआत भारत से ही हुई थी। पीएम मोदी ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल की थी। साल 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार किया और दुनिया भर में पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। तभी से लेकर आज तक हर साल 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी इस मौके पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में रहेंगे। इसे लेकर वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और योगासन करेंगे। हर साल योग दिवस को खास मनाने के लिए कोई ना कोई थीम रखी जाती है। इस बार विश्व भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। साल 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। ये थीम खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें स्वस्थ और खुशहाल जीवन के लिए रखी गई है। योगी सरकार इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को व्यापक स्तर पर आयोजित कर रही है। इस साल यूपी में 15 जून से लेकर 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जा रहा है। यूपी के प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्टूडेंट्स योग सप्ताह में शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अहमदाबाद में एक योग कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह बाकी और लोगों के साथ अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड स्थित एक सार्वजनिक उद्यान में योग करेंगे। वहीं गुजरात के बनासकांठा जिले के नाडा बेट में भारत पाकिस्तान सीमा के पास भी योग को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मथुरा दौरे पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को सेना के जवानों के साथ स्ट्राइक कोर 1 में योग करते नजर आएंगे। योग दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नोएडा में रहेंगे। सेक्टर 21 में बने नोएडा इंडोर स्टेडियम में योग दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर बतौर चीफ गेस्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। भारत से योग का संबंध सालों पुराना है। आज जब पूरी दुनिया योग की अहमियत समझ रही है, तो इसका क्रेडिट भारत के योग गुरुओं को जाता है।
जिनकी कोशिशों से दुनिया भर में योग पहुंचा है। पहली बार 27 सितंबर 2014 को प्रस्ताव रखा गया। यूएनओ में भारत की ओर से पीएम मोदी ने प्रस्ताव रखा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। योग दिवस के प्रस्ताव को 177 देशों का समर्थन मिला। 21 जून 2015 को दुनिया में पहला योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल योग दिवस की थीम महिलाओं पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित तौर पर योगासन जरूरी है। जीवन में योग के लाभ और महत्व को देखते हुए इसे दुनिया भर में अहमियत दी गई। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर योग सप्ताह मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं देश दुनिया में क्या है योग दिवस की तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश विदेश में योग को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक योग सेशन का आयोजन किया गया। भारतीय दूतावास ने इसका आयोजन किया था। योग के स्पेशल सेशन में कई लोगों ने शिरकत की। योग के सेशन से अमेरिकी लोग काफी खुश नजर आए। And 5, slowly, gently, carefully come back. भारत में लगभग सभी राज्यों में योग को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यूपी में योगी सरकार योग के लिए योग सप्ताह मना रही है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने नोएडा में आयोजित एक योगासन के कार्यक्रम में शिरकत की। कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। योग से एक तरह से रीबर्थ होता है। तो ओबेसिटी वालों के लिए एक अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन ओबेसिटी के लिए, फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, फिर ये शलभासन। और इस दौरान पतंजलि योगपीठ के बच्चों ने अलग अलग योग के कलाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। योग गुरु रामदेव ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया और रोजाना योग करने की सलाह दी, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। नींबू पानी पर, नारियल या पाइनएप्पल के जूस पर, ये तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन ओबेसिटी के लिए, फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, फिर ये शलभासन और मंडूकासन। बीपी के लिए लौकी का जूस और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सलाद हैं, और ये मंडूकासन, ऐसे मुट्ठी बांध के और ऐसे ये। सोनभद्र की जिला जेल में भी योग को लेकर जेलर और पुलिसकर्मियों के साथ कैदियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला जेल में 3 दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जेल के कैदियों, पुलिसकर्मियों के साथ बाकी लोगों ने भी योग की ट्रेनिंग ली।
जो लोगों की क्षमता है, जो स्वास्थ्य के प्रति जैसे लोगों का लगातार गिरावट था, वो लगातार बंदियों में एक सुधार आता चला जा रहा है। और कई ऐसे बंदी जो योग में, यहाँ पर एक ऐसा बंदी था जो अच्छे तरीके से योगाभ्यास करके बाहर हमसे संपर्क भी किया है। हमें लगता है कि ऐसे बंदियों को योग के प्रति प्रेरणा मिलेगी और स्वास्थ्य के साथ साथ बाहर में राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने की भी प्रेरणा मिलेगी। संगम नगरी में भी 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जगह जगह लोगों ने योगा अभ्यास किया। तैराकी क्लब के सदस्यों ने यमुना नदी में योग के अलग अलग आसन किए। यमुना में योग क्रिया को लेकर बच्चे भी उत्साहित दिखे। योगासन कर रहे लोगों ने जल में ही सूर्य नमस्कार के साथ ही शवासन जैसी योग क्रियाएं की। आगरा में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर योग जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें करो योग, रहो निरोग के नारे के साथ लोगों ने योग के लिए जागरूक किया। शाहजहांपुर जेल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कैदियों ने योगा का अभ्यास किया। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग की प्रैक्टिस की। जेल के अधिकारियों का मानना है कि बंदी जेलों में तनाव और अवसाद में जिंदगी जीते हैं। ऐसे में आत्महत्या जैसी घटना भी देखने को मिलती है, लेकिन योग और प्राणायाम उनके लिए संजीवनी का काम करेंगे। संभल के शंकर भूषण जनता इंटर कॉलेज में इन दिनों योग सप्ताह का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। योग को लेकर लोगों ने जमकर प्रैक्टिस की। दिल और फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए योग को लेकर टिप्स दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर नोएडा में योग गुरु रामदेव ने योगासन किया। इस दौरान पतंजलि योगपीठ के बच्चों ने अलग अलग योग के कलाओं से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया और रोजाना योग करने की सलाह दी, जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहें। 10वें इंटरनेशनल योग डे पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। डेली लाइफ में योग को हमें सम्मिलित करना है, और क्योंकि बीपी, मोटापा, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और हम शुरुआत करते हैं ओबेसिटी से। शहरों की कम से कम 50% आबादी ओबेसिटी से पीड़ित है। वो कठिन आसन ऐसे जैसे शिकासन हो रहा है, नटराज आसन हो रहा है, लेकिन आप ये 5 अभ्यास अवश्य करें। एक तो स्थित कोणासन, ऐसे एक अभ्यास को 100 बार तक किया जा सकता है। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ जब इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, उससे पूरा जीवन रूपांतरित होता है। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। योग से एक तरह से रीबर्थ होता है। तो ओबेसिटी वालों के लिए एक अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास पश्चिमोत्तानासन ओबेसिटी के लिए, फिर उल्टे लेट करके ये भुजंगासन, ऐसे भुजंगासन, फिर ये सलभासन और अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। ये अपनी डेली लाइफ में कम से कम 10 से 20 मिनट सबको करना चाहिए। और तक जैसे आजकल जिम में सेट करते हैं ना, कंटिन्यूटी के साथ जब ऐसे योगाभ्यास करते हैं तो अपने आप फैट बर्न होने लगता है। एक्सेस फैट आपके शरीर पर रहेगा ही नहीं। ये और फिर की का जूस पिए, फल फ्रूट्स ज़्यादा लें, और अपनी डाइट से घी, नींबू पानी, पायल या पाइनएप्पल के जूस पर उपवास करते हैं तो परिणाम आपको अधिक आएगा। ये तो मोटापा के बाद सबसे मंडूका, बीपी, लौकी का जूस और जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी सलाद हैं, और ये मंडूक आसन, ऐसे मुट्ठी बांध के और ऐसे ये, फिर ये शशकासन। बीपी, शुगर दोनों भी से दूर होते हैं।
मंडूकासन। फिर ये है योग मुद्रासन। जो कठिन आसन कर सके तो एडवांस पोस्चर भी कर लेना, जैसे मेरे साथ यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय के बालक यहाँ पर कर रहे हैं, हो पाते हैं। इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन बहुत ही अच्छा है। ये डायबिटीज के लिए पेट घुटने के बाहर की ओर रखा और ऐसे ये अर्ध मत्स्येंद्रासन कर लिया, एक तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी ऐसे, ये और उंगलियों को इंटरलॉक किया, सिर उठाया, नासिका को घुटनों से लगाया, ये पवन मुक्तासन। बीपी के लिए लौकी का जूस, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं। तीखी तली हुई मिर्च मसाले ये सब तो छोड़ना पड़ेगा। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर, तो लोकासन भी और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन भी करवा देते हैं। और बीपी और शुगर की कॉम्प्लिकेशंस किडनी पर, आंखों पर, के लिए सर्वांगासन और हलासन भी अप्रतिम है ये। और अब बीपी शुगर के बाद बात आती है थायराइड। उज्जाई और थायराइड, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन। और थायराइड के लिए मत्स्यासन, ऐसे पद्मासन में बैठ के और पीछे झुक गए और गर्दन मोड़ के ऐसे, ये सर्वांगासन, हलासन भी थायराइड में अप्रतिम लाभ करते हैं। इसलिए में ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ स्टीरॉयड एंड वैक्सीनेशन के डबल डोज, फिर बूस्टर डोज, और फिर लोगों ने खान पान पर ध्यान नहीं दिया, अचानक हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। कार्डिक अरेस्ट के साथ साथ लोगों का वात, पित्त, कफ, त्रिदोष भी गड़बड़ हो रहा है। ऐसे 10-20 बार ऐसे करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये। और हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अर्जुन की छाल, दालचीनी तो पीते हैं, साथ में लौकी, कल्प लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी खिलाते हैं एक तरफ से, ऐसे ही दूसरी तरफ से भी। ये गोमुखासन ऐसे एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से किया, साथ में कपालभाति भी इसमें करा देते हैं। और हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट ब्लॉकेज रिवर्स हो जाते हैं। थोड़ा सा पॉइंट भी दबा देते हैं। खुश रहना, प्रसन्न रहना, पॉजिटिव सोचना, तीखे, तले, भुने, अनहेल्दी फूड्स, प्रिजर्व्ड फूड, और इससे तो आपको बचना ही पड़ेगा। हार्ट की डिजीज को आप रिवर्स कर सकते हैं। और कोरोना का आंखों पर, कानों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो SLEMS, ऑटोइम्यून डिजीज, MND और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, अचानक लोगों को कार्डिक अरेस्ट के साथ साथ मैंने देखा पार्किंसंस हो रहा है, लोगों को अचानक पैरालिसिस हो रहा है। तो इसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, आंखों के लिए आई ग्रिड, कानों के लिए एयर ग्रिड, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड, और नर्वस सिस्टम और पार्किंसन जैसे रोग हो जाते हैं ना, तो फिर न्यूरोग्रिड आदि देते हैं। लेकिन भ्रामरी उद्गीत ये स्ट्रेस के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। ये आँखों के लिए, मस्तिष्क के लिए, कानों के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। अब इसमें एक बहुत अच्छा प्राणायाम है, लेकिन सबसे हो नहीं पाता। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकिए,
मन को पॉजिटिव रखिए, हायर कॉन्शियस में जीने का अभ्यास कीजिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।